हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिनको लंबे, घने और मजबूत बाल पसंद है। बहुत सारी क्या, लगभग सभी महिलाएं, सभी लड़कियों को बाल लंबे और घने और मजबूत ही पसंद है। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें नहीं करते हैं, हम बचपन से केयर करते हैं बालों की, ताकि हमारे बाल सुंदर दिखे, घने दिखे। लेकिन आजकल हमारी ऐसी लाइफस्टाइल हो गई है जिसकी वजह से हर किसी के, जिसके देखे बाल झड़ रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, मतलब बालों में गंजापन आ रहा है, जगह जगह से पैचेज हो गए हैं, बालों के बाल जब एकदम से थिन हो गए हैं और उनकी जो चोटी पहले मोटी बनती थी अब वो पतले बनने लग गई है। बाल है वो रूखे और बेजान हो जाते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। आजकल की लाइफस्टाइल है, प्रदूषण है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, मतलब बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। लेकिन अगर आप भी इन समस्याओं से परेशान हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसमें आपको सिर्फ 2 ही ऐसी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, बहुत ही उपयोगी जो घरेलू उपाय है वो बता रही हूँ। बहुत सारे आते हैं जब हम रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं कि बालों के लिए क्या क्या करें जिससे हमारे बाल झड़ने बंद हो जाए, घने हो जाए, बाल फिर से उगने लग जाए। क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर लोगों के बाल है वो झड़ जाते हैं और बाल पतले हो जाते हैं। तो वापस अगर हमें ग्रोथ करनी है, वापस से घने बनाने हैं, तो बालों को फिर से उगाना ज़रूरी है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारे बालों की ग्रोथ फिर से होने लगे। तो इसके लिए अगर हम सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, बहुत सारी होम रेमेडी आ जाती है, जिससे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इनमें से कौन सी ट्राई करें। तो मैं आपको सिर्फ बहुत ही फ़ायदेमंद 2 ही चीज़ें बताऊंगी, 2 ही घरेलू उपाय बताऊंगी। अगर आप इसको मैंने बताया है उस हिसाब से करते हो तो यकीन मानिए कि आपके बाल फिर से उग जाएंगे, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, मजबूत होंगे और घने होंगे। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये सभी लड़कियों के लिए फ़ायदेमंद है, साथ ही अगर लड़कों के भी बाल झड़ रहे हैं, उनके भी गंजेपन की प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो सभी लोगों के लिए ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये बाल झड़ने की समस्या होती क्यों है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी, ब्रीफ में आपको इसके थोड़े कारणों के बारे में बताऊंगी, ताकि अगर आपको कारण पता होंगे तो आप इससे बच सकते हैं। अभी अगर आपके न्यू स्टार्ट हुए बाल झड़ना तो आप उसको रोक सकते हैं और अपने बालों को घना बना सकते हैं उस कारण का इलाज करके। तो सबसे पहला जो कारण है वो यही है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो न्यूट्रिशन है उसकी कमी। आजकल बहुत सारे लड़कियां जैसे ही स्कूल ख़त्म होता है, कॉलेज स्टार्ट करती है, या लड़के भी बाहर जाते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, तो वो अपने खाने पे इतना अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हमारे बालों पे उसका सीधा असर पड़ता है और हमारे बाल है वो झड़ने लग जाते हैं, रूखे हो जाते हैं। और हमें मतलब बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बालों का कलर है समय से पहले ही वो ग्रेइंग हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है। तो ये न्यूट्रिशन की कमी की वजह से है। तो अगर आप बाहर रह रहे हो, स्टडी के लिए बाहर जा रहे हो, या फिर अपनी फैमिली के साथ भी रह रहे हो, तो खासकर न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो आपके बालों को झड़ने से बचाता है। जंक फूड्स का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाइए, जिससे आपके ओवरऑल पूरा बॉडी हेल्दी रहेगी और साथ ही आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन की कमी। दूसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस। अक्सर हार्मोन्स की वजह से सीधा असर हमारे बालों पे पड़ता है। तो अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है, महिलाओं में एक पीसीओएस की प्रॉब्लम, या पीरियड्स के टाइम इरेगुलरिटी, पीरियड्स की से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमें शुरू हो जाती है, उनसे रिलेटेड थायराइड की अगर समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है, तो उन लोगों के अक्सर बालों के झड़ने की समस्या रहते हैं कि बॉल्ड हेयर हो जाते हैं, जगह जगह से बाल है वो निकल जाते हैं। तो उन लोगों में भी ये समस्या काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा बालों में एक्सेसिव केमिकल्स का इस्तेमाल करना। हम बालों को सुंदर बनाने के लिए स्मूथनिंग करते हैं या फिर स्ट्रेटनिंग करते हैं, ताकि हमारे बाल सिल्की और स्मूथ रहे, जिसका जो रिज़ल्ट आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल करते हैं और उसके रिज़ल्ट में हमारे बाल है वो ड्राई हो जाते हैं, हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, डैंड्रफ होने लग जाता है। तो इसकी वजह से हो सकता है। दूसरा, आजकल का ट्रेंड बन गया है कि हम ऑयल बहुत कम लगाते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि एक्सेसिव ऑयल लगाइए, ऑयल भी लिमिट में ही लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयल लगाते हैं
उससे भी बाल ख़राब होते हैं। लेकिन थोड़ा सा ऑयल से अगर आप मसाज करते हो अपने बालों की, तो मसाज बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो आजकल की हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि हमें समय नहीं मिल पा रहा हमारे बालों को, हमारे स्कैल्प को अच्छे से मसाज करते हैं, तो इससे भी हमारे बाल झड़ना बंद होते हैं, बालों का रूखापन दूर होता है, रुस्सी दूर होगी, डैंड्रफ दूर होएगा, तो ऑटोमेटिक ही झड़ना बंद हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ है अगर आपकी रुक गई है तो वो फिर से आने लग जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है ऑयल मतलब तेल नहीं लगाना। दूसरा क्या होता है, बहुत बार देखा स्ट्रेस, और स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से हम प्रॉपर स्लीप नहीं मतलब नींद अच्छे से नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे बालों पे डायरेक्ट असर पड़ता है और हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। धूप में ज़्यादा बाहर घूमने से हमारे बालों का कलर चेंज होता है, ग्रेइंग हेयर की समस्या होने लग जाती है, साथ ही बाल है वो डैमेज हो जाते हैं, जिसके चलते हमारे बाल है रूखेपन की वजह से धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाते हैं और बाल है वहाँ उसका जो थिकनेस है वो कम हो जाती है और हमारे बाल थिन होने लग जाते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हमारे बाल है वो झड़ते हैं। तो अगर मतलब आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो आप इन कारणों को रोकिए, अपने आप पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने बालों की केयर कीजिए, तो वहीं आपकी ये प्रॉब्लम है वो स्टॉप हो जाएगी। अब जानते हैं कि उन लोगों में जिनकी प्रॉब्लम हो चुकी है, अब हम कैसे फिर से नए बाल उगा सकते हैं, कैसे हमारे बालों को फिर से हम लोग थिक कर सकते हैं, घने कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी 2 होम रेमेडी है। सबसे पहला है जिनसेंग। जिनसेंग एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, बालों का झड़ना कम करते हैं। वहीं आपके बर्ड हेयर है, यानी कि जगह जगह से बाल है वो हट गए हैं, वहाँ पे नए बाल फिर से उगाने का काम करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसमें पाई जाने वाली जिनसेनोसाइड्स आपके स्कैल्प है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से बालों का झड़ना बिल्कुल से कम होके न्यू ग्रोथ में हेल्प होती है। तो जिनसेंग आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी जो जड़ी बूटी होती है उसको आपको पानी के अंदर उबाल लेना है। कुछ देर उबालने के बाद इसके पानी को छान कर उस पानी को अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज कीजिए। कम से कम 5 से 10 मिनट मसाज करके उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर ऐसा आप रेगुलरली करते हो तो यकीन मानिए ये आपके बालों का झड़ना कम करते हैं और नए बाल को उगाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो जिनसेंग। दूसरी जो चीज़ है वो बहुत ही हर घर में पाए जाने वाली बहुत ही फेमिलियर चीज़ है, वो है प्याज। प्याज का रस भी आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, थिन बाल को थिक करता है, नए बाल उगाता है, बालों को घना करने में हेल्प करता है। साथ ही आपके अगर बालों में जैसे कि प्रॉब्लम हो रही है, ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम हो रही है, उसको भी ये दूर करता है। इसमें केराटिनॉइड्स पाए जाते हैं जो बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है। आपको क्या करना है, ताज़ा जो प्याज होता है उसको कट करके उसका रस निकाल कर उससे अच्छे से अपने स्कैल्प पे मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आप उसको कम से कम 20 से 25 मिनट छोड़ दीजिए और फिर आप नॉर्मल माइल्ड शैम्पू से शैम्पू कर लीजिए। ये भी अगर आप रेगुलरली ये जो प्याज का रस है रेगुलरली बालों पे लगाते हो तो इससे भी आपके बालों की बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं। तो ये 2 ही चीज़ें मैं बता रही हूँ इस वीडियो में, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जितनी भी होम रेमेडीज़ होती है बालों को झड़ने से रोकने में, इन सब में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये चीज़ें हैं। तो इनके साथ साथ आपको अपने जो कारण है, स्ट्रेस ले रहे हो उस पर ध्यान देना है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, क्योंकि कोई भी होम रेमेडी तब तक काम नहीं करेगी जब तक उसका कारण कंटिन्यू बना रहेगा। तो आपको क्या करना है, किन कारण से आपकी प्रॉब्लम हुई है उसको देखना है और उस पर वर्क करना है। साथ ही अगर हम चीज़ कोई भी ऊपर से लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके साथ साथ अंदर से भी अपने बालों की जो जड़ें है उसको भी आप मजबूत कर सकते हो। तो उसके लिए आपको अपना जो डेली रूटीन की जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। आपको अपनी न्यूट्रिशन पे थोड़ा सा वर्क करना होगा। आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके लिए आप एक डाइट चार्ट बना लीजिए या फिर आप अपने एक डाइटिशियन से मिलिए और उनको मतलब उनसे स्पेशली अपने लिए डाइट चार्ट बनवाइए कि मेरे बालों की ग्रोथ कैसे होगी, उसके लिए मुझे क्या खाना चाहिए, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना। और दूसरी, अगर आपके हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसके लिए आप प्रॉपर एक डॉक्टर से मिलिए और अपने हार्मोन्स पे वर्क कीजिए, जिससे आपके ये जब कारण खत्म होंगे तो धीरे धीरे आपका जो कोई भी होम रेमेडी आप करते हो वो भी काम करेगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप कितनी होम रेमेडी अगर उससे थोड़ा फ़र्क भी पड़ेगा तो फिर से कारण इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो फिर से प्रॉब्लम में आ सकता है।
तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।